हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसे कि बेटा आप सबको पता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है अभी तक, उसके अंदर उसी टॉपिक को इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जरूर डिस्कस किया है। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज का हमारा क्या टॉपिक है कि जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो वो टॉपिक बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए। वो क्या है? जब भी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा, या आप कह सकते हो पी क्रॉस ई। एक सेकंड बेटा, क्या बोलते हैं इसको? पी क्रॉस ई। चलो, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा हमने यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे। ये हमने क्या रखा हुआ है? डाइपोल। ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, मींस इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस साइड? F इज इक्वल टू क्यू ई। और अगर बेटा यहाँ पर माइनस चार्ज है, हम यहाँ नेगेटिव रखें, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मींस इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ऑलरेडी डिस्कस करने के बाद जो हमें पता है कि हमारे पास टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क। बेटा टॉर्क का आपको फॉर्मूला ध्यान है, P क्रॉस E या पी ई साइन थीटा। इसके ऊपर बेटा हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर अवेलेबल है। जिनको ये नहीं पता टॉर्क का फॉर्मूला कहाँ से आया तो वो बेटा वहां से देख सकते हैं। हम आगे मूव कर रहे हैं। तो अब ये देखिए बेटा, ये एक डाइपोल है। ये मान लो ये एक डाइपोल है। इसके एक फोर्स यहां लग रहा है क्यू ई और एक फोर्स यहां लग रहा है क्यू ई। तो बेटा ये दोनों फोर्स अगर लग गए तो ये क्या होगा? घूम जाएगा। मतलब एक फोर्स इस साइड, एक फोर्स वो इसको घुमा रहा है और जो फोर्स बॉडी को रोटेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ। अब ये देखो, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है? इसके ऊपर ऐसे, ये इसको ऐसे घुमा रहे हैं। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दें, मींस टॉर्क इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं, मींस हम ऐसे रोटेट करना चाह रहे हैं बेटा। इसको बात समझ आई? हम ऐसे रोटेट करें तो मान हमें देखो, अब इसके ऊपर इस साइड फोर्स लग रहा है, लेकिन हम इसके अपोजिट साइड घुमाना चाहें तो हमें उतना ही फोर्स, कम से कम उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। हम मान रहे हैं कि हमने सिर्फ एक स्मॉल सा एंगल डिस्प्लेस किया है, डी थीटा। आप ऐसे कर लो, ये हमने एक स्मॉल सा एंगल डी थीटा इसको वापस घुमा दिया तो बेटा कितना काम करना पड़ेगा? अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे केस में वर्क डन फोर्स नहीं है बेटा, फोर्स नहीं है। इसको कौन रोटेट कर रहा है? टॉर्क। तो हम क्या करेंगे? फोर्स की जगह क्या आएगा? टॉर्क। और अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है? लिनियर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अब बेटा एंगल रोटेट कर रहा है, मतलब कितने एंगल रोटेट किया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम क्या लिखेंगे? थीटा। तो वर्क डन का अब बेटा हम क्या फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं? टॉर्क इनटू थीटा। हमने कितना डिस्प्लेस किया है? डी थीटा। या हमने कितना एंगुलर डिस्प्लेस किया या हमने कितना रोटेट किया? तो बेटा डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा? टॉर्क इनटू में डी थीटा। क्लियर? तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए, मींस ये पहले ऐसे था, अब इसको इस डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए कितना वर्क डन किया? वो हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमें सोल्व करना पड़ेगा कितना आएगा। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में एंगल था वो क्या था? थीटा 1। और हम इसको रोटेट करके मान लो हम इसको यहां ले आए, कितना एंगल हमने बेटा इसको घुमा दिया? थीटा। तो बेटा टोटल वर्क डन क्या आएगा?
टोटल वर्क डन क्या आएगा। तो टोटल वर्क डन बेटा क्या निकालेंगे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वर्क डन हमें निकालना है, डी डब्ल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट बेटा टॉर्क डी थीटा, डी थीटा मतलब जो हमारे पास स्मॉल सा एंगल है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हुई है। पहले इसकी वैल्यू क्या थी बेटा थीटा 1, अब क्या हो गई थीटा 2। तो बेटा हमने इंटीग्रेशन कहां से कहां किया है, थीटा 1 से थीटा 2। तो सिंपली इंटीग्रेट करना है। टॉर्क देखो वर्क डन कहां से कहां का, थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 हमारे पास क्या आएगा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। P क्या है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट। तो PE को बाहर ले लें बेटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, PE कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां पुट करनी थीटा 1 से थीटा 2। तो बेटा हमारे पास पहले अपर लिमिट पुट करें PE कोस थीटा 2 माइनस PE कोस थीटा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 का। मीन्स हमें एक डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में हमने रोटेट किया तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा थीटा 1 से थीटा 2। पहले बेटा यहां था और हमने इसको रोटेट करके यहां ले आए तो किस एंगल से किस एंगल तक रोटेट किया थीटा 1 से थीटा 2। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा इतना वर्क डन करना पड़ा। अब क्या बेटा इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज देखो अभी मैं आपको रिमाइंड करवाऊं डब्ल्यू थीटा 1 से थीटा 2। अभी देखो एक हमारे पास क्यू चार्ज था, अगर हम उसको एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है इस चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आए तो हमें काम करना पड़ेगा और उस काम को हमने क्या बोला हुआ है यूबी माइनस यूए मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यहां भी तो बेटा क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यू थीटा 2 माइनस यू थीटा। अब क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करें तो सिंपली देखो यू थीटा 2 की जगह पर कौन है ये और यू थीटा 1 की जगह पर कौन है बेटा ये। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है थीटा एंगल पर वो हमारे पास क्या है माइनस पीई कोस थीटा। या आप इसको ऐसे लिख दो u हमारे पास क्या रहेगा माइनस पीई कोस थीटा या माइनस पी डॉट ई। एक तो बेटा इसको ये तरीका है यहां से निकालने का। अब दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है अब देखो हमारे पास डब्ल्यू ए से बी क्या होता था यू बी माइनस यू ए। अगर हमें एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो हम इसको जीरो कर देते हैं और इसको जीरो करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते थे और वो कहां था इंफिनिटी। अब इस केस में अगर बेटा हम रेफरेंस पॉइंट चूज करने लगे तो एक सेकंड के लिए अगर मैं थीटा 1 को 90 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं 90, थीटा 1 को 90 मानेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा कोस 90 जीरो। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डब्ल्यू थीटा 1 से 90 से थीटा 2 तक लेकर गए तो हमें कितना काम करना पड़ेगा u थीटा 2 माइनस u 90 और u 90 पे क्या है जीरो तो वो क्या गया u थीटा 2। तो हम बेटा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करें तो ये टर्म जीरो हो जाएगी तो u थीटा 2 हमारे पास क्या बचेगा माइनस पीई कोस थीटा 2। तो बेटा दो तरीके हैं आप कैसे भी कर सकते हो, रिजल्ट वही आएगा माइनस पी डॉट ई। अब बेटा इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं, यूज हमने पहले भी किया है। अगर आपको ध्यान हो हमने जब टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा कंसेप्ट पढ़ा तो उसके अंदर बेटा आपको ध्यान होगा हमने दो बातें पूछी थी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान है क्या पूछा था हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने एक सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है।
अब दोनों के अंदर बेटा हम एक एक डाइपोल रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक एक डाइपोल। एक डाइपोल हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे रख दिया, और एक अच्छा इसका बेटा डाइपोल मोमेंट कहाँ होता है? माइनस से प्लस क्यू, मतलब पी की डायरेक्शन ये होगी, ई की डायरेक्शन ये है। इस केस में पी और ई के बीच का एंगल क्या है? जीरो। अगर मैं बेटा इसको ऐसे लिख दूं, यहां माइनस क्यू रख दें, यहां प्लस क्यू, मीन्स ऐसे रख दिया। अब इस केस में P कहाँ आएगा? P तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है P, मीन्स इस केस में P और E के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री। दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक, अगर हम फोर्स की बात करें, किसकी बात करें? फोर्स की, तो बेटा इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा? QE इस साइड में, इस पॉइंट पर फोर्स QE इस साइड में, तो नेट फोर्स क्या आया? जीरो। और किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। या अगर हम टॉर्क की बात करें, पी ई साइन थीटा साइन जीरो जीरो, मतलब ना फोर्स है ना टॉर्क है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ना कोई टॉर्क लग रहा, तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली इस केस में बेटा इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। अगर हम टॉर्क की बात करें, पी ई साइन 180, वो भी क्या आएगा? जीरो। मतलब इस केस में भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, तो ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। अब हमने बेटा इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लिया। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, क्या आया? माइनस पी ई कोस थीटा। अगर इस केस में मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो यू क्या है बेटा? जो थीटा है वो जीरो है, तो यू क्या आएगा? माइनस पीई। इस केस में अगर मैं निकालूं तो यू क्या आएगा? माइनस पीई कोस 180। कोस 180 माइनस 1 होता है, तो यू क्या आएगा? प्लस पीई। तो बेटा ध्यान दो, अब ये पेन है, अगर हम इसको यहां से ड्रॉप कर दे तो ये कहां जाएगा? नीचे। मीन्स यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और धरती पे हाइट क्या हो जाएगी? जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये मैक्सिमम या इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्रॉप करें तो ये कहां जा रहा है? नीचे। मतलब इसकी नेचुरल सी टेंडेंसी है कि ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाह रहा है, और जहां मिनिमम हो जाएगा उस केस को हम क्या कहेंगे? अब वो मूव नहीं करेगा, वो स्टेबल है। और यहां से हम छोड़े तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या है? अनस्टेबल। मीन्स यहां से हम ये देख सकते हैं, जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वहां अनस्टेबल होता है, और जहां कम होती है वहां स्टेबल होता है। तो इन दोनों केसेस में बेटा ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब कम है, तो हम इसको बोलेंगे बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, कौन सी लार्ज है? पॉजिटिव। और जहां पोटेंशियल एनर्जी लार्ज होती है, मार्कर यहां है, तो वो क्या? अनस्टेबल। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जब भी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, आपको ध्यान रखना है माइनस पी डॉट ई। जो टॉर्क में था, टॉर्क में बेटा क्रॉस प्रोडक्ट था, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में वो टॉर्क में साइन पॉजिटिव था, यहाँ साइन नेगेटिव। तो ये था बेटा हमारा जो चैप्टर का हाफ पोर्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटेंस को बेटा हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और बेटा शेयर करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।